हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम हो। वेलकम मैथ्स क्लास आपका स्वागत करता है। तो आइए स्टूडेंट, आज जो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक मतलब कहीं पे मार्च होना है, जो है सैनिक लोग मार्च कर रहे हैं। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 606 मेंबर्स इज टू मार्च। 616 मेंबर्स को मार्च करना है। किनके पीछे मार्च करना है? एन आर्मी बैंड कितना है? 32 मेंबर्स है। इनके पीछे इतना को क्या करना है? मार्च करना है। तो बोल रहा है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स। इसमें क्या हो? सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स हो। तो बताओ, जो सेम नंबर्स कॉलम रखे हैं तो मैक्सिमम जो है क्या कॉलम होगा? क्या मैक्सिमम? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके लिए आप पहले नंबर कितना देखो यहाँ पे, गिवन नंबर्स ऑफ मार्च, गिवन नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है? नंबर ऑफ मेंबर्स है 616 है, और जो है नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी बैंड कितना? 32 है। तो मैक्सिमम क्या बोला? मैक्सिमम कॉलम पूछा। जहां मैक्सिमम नंबर कॉलम पूछ रहा, मतलब क्या हमें पूछ रहा है? वो एचसीएफ क्या पूछ रहा है हमें? एचसीएफ। तो एचसीएफ 616 और 32 हमें क्या देगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम देगा जिसमें वे लोग मार्च कर सके। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करना, आपको इसका एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका आप एचसीएफ निकाल दो। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हियर 606 क्या है? ग्रेटर देन 32। तो ये आपका हो गया ए हो गया, यानी डिविडेंड, और ये आप क्या हो गया? डिवाइजर हो गया, है ना। जो बड़ा होता है वो तो डिविडेंड होता है, जो छोटा तो क्या होता है? डिवाइजर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो हम बता चुके हैं रफ में क्या करें, इसे डिवाइड कर ले। 32 डिवाइड बाय 32 को 616 डिवाइड कर दो 32 से, तो कितना टाइम से में कट जाएगा ये 32। अगर हम 10 जा करते हैं तो आता 320 आता है। 32 अगर 18 जा करते हैं, 32 18 जा कितना आ जाएगा? 18 टू 8 टू 16, 8 थे 24, 25, 2 और 3 6 7 और ये 5 नहीं हुआ। अगर 32 19 जा, 9 2 जा 18, 9 थे 27, 28, 2 और 3 कितना हो गया? 8 0 6 608 कितना टाइम्स में? 19 टाइम्स में। 19 टाइम्स में, तो 19 टाइम्स में कितना आ गया? 608। तो कितना मेरे पास बच गया? यहाँ पे मेरे पास बच गया कितना? 16 में से 8 गया तो 8 यहाँ ख़त्म, 0 0 8 आ गया। अब 8 को ऐसे घेरेंगे। अब यहाँ रुक जाओ, पहले यहाँ पे रुक जाओ। तो क्या लिखना है? यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या करना है? यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। कितना हो मेरे पास? 606 इक्वल टू कितना? 32 इंटू 19 प्लस कितना? 8। तो रिमाइंडर 0 मेरा नहीं हुआ। ये पिछले लेक्चर में बहुत अच्छा समझाया कैसे एचसीएफ निकालना है। आप वहाँ जाके इसे चेकआउट आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा आपके पास? 32 इंटू 19 प्लस 18। हियर आर डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आर क्या है? 0 नहीं है। तो आगे एक स्टेप और बढ़ाते हैं। अब 8 है, 8 को ऐसे घेर लेते हैं। ये 32, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0 आ गया। अगेन यूजिंग, क्या करना है? दिख रहा है यहाँ पे? अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है। तो कितना यहाँ पे होगा? 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 0 है। और आपको हम बता चुके हैं, जो आपका लास्ट में जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो डिवाइजर होता है वही क्या बन जाता है? आपका एचसीएफ बन जाता है। तो एचसीएफ कितना है बन जाएगा? 8 इज द एचसीएफ। हो गया, ख़त्म। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉलम हुआ जिसे मार्च कर सके वो कितना? 8 है। कितना है? 8 है। कॉलम जो बनेगा वो मैक्सिमम कॉलम कितना हुआ? वो मैक्सिमम कॉलम कितना हुआ? 8 कॉलम। कितना कॉलम होगा? 8 कॉलम होगा। बात खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे थोड़ा गौर फरमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं
तो वो आपको या तो 3m के फॉर्म में आता है या 3m+1 के फॉर्म में आता है, ये बताना है। फॉर सम इंटीजर m क्या है, m इज़ एनी इंटीजर, m इज़ इंटीजर, यानी कोई इंटीजर हो सकता है यहाँ पे। तो हम लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या मान लेते, a इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। और आप यहाँ देखिए 3m, मतलब यहाँ पे क्या है 3m के फॉर्म में, मतलब 3 क्या आपका हो गया, b मतलब डिविडेंड एंड a डिवाइडेड बाय 3, और a किससे डिवाइड कर रहे हैं, a को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 9 मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू पहले लिख लो, नाउ यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ये क्या बोलता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r का वैल्यू क्या है, r 0 से बड़ा है बराबर है, लेकिन b से क्या है, छोटा है, b से r क्या है, छोटा है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू b कितना है यहाँ पे, b 3 है, 3q प्लस r, और r यहाँ कितना है, r जो होगा वो होगा 0 से बड़ा होगा, लेकिन क्या हो, b से छोटा, तो b मेरे पास कितना है, 3 है, यानी r का जो वैल्यू होगा वो होगा 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 3 से छोटा होगा। तो r का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, सो r इक्वल टू 0 1 2, इसमें से कोई सा वैल्यू r का हो सकता है, r या तो 0 हो सकता है, r या 1 या 2 हो सकता है, लेकिन r कभी 3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डिविडेंड कितना है, 3 है, कोई दिक्कत नहीं। अब पुट करते हैं, पुट r इक्वल टू 0, जब r इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो मेरे पास a कितना आ रहा है, देन a इक्वल टू 3q प्लस 0, यानी कितना आ गया, 3q आ गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम, a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, यानी कितना आ गया, 9q स्क्वायर, ठीक है। 9q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q का स्क्वायर, कोई दिक्कत। ये 3 को हम 3 रहने तो इसको क्या मान लेते हैं, ये कोई नंबर होगा। जब हम 3q स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, 3q स्क्वायर को सॉल्व कर कोई इंटीजर ही आएगा, इसका आंसर कोई इंटीजर ही आएगा, इंटीजर कुछ भी आएगा लेकिन इंटीजर आएगा। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे m, क्या मान लेंगे हम, m, क्योंकि कोई आंसर इसका इंटीजर आने वाला है, और हम क्वेश्चन ने बोला m इज़ एनी इंटीजर, तो इसके बदले हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। तो a स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3m, कितना आ गया, 3m। तो एक आंसर तो मेरा यहाँ पूरा हो गया, एक आंसर मेरा यहाँ पूरा हो गया। लेकिन जब पुट करेंगे r इक्वल टू 1, क्या पुट करेंगे, r इक्वल टू 1, व्हेन r इक्वल टू 1, तो a मेरा कितना आ जाएगा, a मेरा आ जाएगा 3q प्लस 1। अब इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6q, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब 3 इंटू समथिंग, यानी ये कोई नंबर आएगा, इसका जब भी आंसर निकालेंगे तो कोई इंटीजर आएगा, यानी किसी इसका आंसर जो है इंटीजर में आएगा, कोई सा इंटीजर हो सकता है। तो उसने क्या बोला, m इज़ एनी इंटीजर, तो a स्क्वायर कितना हो गया, 3 इंटू m प्लस 1, तो a स्क्वायर मेरे पास आ गया 3m प्लस 1।
दो आंसर हो गए यहाँ पे। अब जब हम पुट करते हैं m इक्वल टू r इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं, मान लो r इक्वल टू 2 पुट कर, जब r हम 2 रखते हैं, इसका वैल्यू यहाँ थोड़ा मिटा लेते हैं हम यहाँ पे, जब r इक्वल टू क्या रखते हैं 2 रखते हैं, वेन r इक्वल टू या पुट r इक्वल टू 2, तब क्या होगा मेरे पास, तो आ जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 2। और फिर इसे स्क्वायरिंग करने के आंसर क्या बोला आपको दिखाना, किसी भी यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। इसका फिर हम इसका प्रैक्टिकल भी आपको दिखा देंगे। अभी तो ये थ्योरम प्रूफ हो रहा, फिर आपको इसका प्रैक्टिकल अभी हम दिखा देंगे। 3q प्लस 2 r इक्वल टू पुट कर दिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर से तोड़ ले कितना हुआ 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12q प्लस 4, तो a स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम लिखते हैं 3 प्लस 1, कोई दिक्कत होगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉमन लेते हैं 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 यहाँ पे, तो ये पूरा क्या हो गया, इसका आंसर क्या आएगा एनी इंटीजर आ गया इसका आंसर। जब इसका आंसर एनी इंटीजर है तो उसने बोल रखा है m इज एनी इंटीजर, तो उसको हटा कर हम m यहाँ पुट कर लेते हैं, तो a स्क्वायर मेरा कितना आ गया 3m प्लस 1। तो r का वैल्यू हम 1 0 1 2 रख के दिखा दिए कि हर एक हालत में या तो 3m आएगा या 3m प्लस 1 आएगा, तो यही आपको दिखाना था। अब आते प्रैक्टिकल, अब क्या आते कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल में क्या ऐसा होता है, कोई नंबर लेते हैं हम, जैसे उसने बोला है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर करते क्या आएगा 1 आएगा। अब देखते हैं इसको क्या 3m का फॉर्म लिख सकते हैं, तो डिविडेंड यहाँ कितना मेरे पास है 3 है, जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1 को कितना आएगा 0 आएगा, 3 इंटू 0 यानी 0, 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 0 प्लस 1, 0 इज एनी इंटीजर, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया 3q प्लस 1, सॉरी इंटीजर को m उसने बोला 3m प्लस 1, तो क्या आ गया 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। अब जब लेते हैं 2, क्या लेते हैं हम एक इंटीजर 2 लेते हैं, 2 ले लो और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 को आप 3 से डिवाइड कर देखिए 4 1 जा 3 1 जा 3, 1 आ गया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 4 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया 4 इक्वल टू 3m प्लस 1। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं 3m प्लस 1 मिल रहा है। और क्वेश्चन लेते हैं, और हम एक और लेते हैं हम नंबर ले लेते हैं हम 3 का जब स्क्वायर करते मेरे पास कितना आ रहा 9 आ रहा। अब 9 को 3 से डिवाइड कर देख लो, 3 से डिवाइड कर लो, 3 3 जा 9, 0 आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं 9 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 9 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 0, कोई दिक्कत, 3 आपका हो गया b हो गया और ये क्या हो गया आपका bq, मतलब कोई इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा, तो 9 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू m 3m प्लस 0, यानी क्या हो गया, यानी क्या हो गया यहाँ पे 9 इक्वल टू 3m प्लस 0 हो गया, यानी a इक्वल टू 3m का फॉर्म में। आप इसे नंबर लेके आराम से दिखा सकते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास काम नहीं किए हम, कोई इंटीजर पहले क्या ले लिए 1 लिए, 1 का जो स्क्वायर किए तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसको 3 से हम डिवाइड किए, 3 से जब डिवाइड किए तो 3 इंटू 0 क्यों 3 टेबल में अगर 1 टाइम्स भी पढ़ते हैं, 3 टेबल अगर 1 टाइम भी पढ़ते हैं तो मेरा 3 आ जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 0 0 हुआ या 1 हुआ, तो हमको मालूम है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्म में जब लिखें तो मेरे पास क्या आ गया, ये 1 क्या मेरा 1 मेरा a हो गया, डिविडेंड हो गया, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो 0 क्या है 0 इज एनी इंटीजर, 3m प्लस 1 के फॉर्म में से हम लिख दिए।
जब आगे बढ़े 2 को लिए हैं तो वो भी 3m + 1 के फॉर्म में आ गया। लेकिन जब 3 को हम लिए हैं, 3 के स्क्वायर 9 हो रहा, जब 9 को हम 3 डिवाइड किए तो आ गया 3। तो 9 इक्वल टू कितना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो 3 × 3 मतलब क्या, ये 3 आपका डिवाइजर हो गया, ये आपका इंटीजर हो गया, इंटीजर को हमने m मान लिया। तो 9 इक्वल टू 3m + 0 यानी क्या, 9 मतलब क्या, डिविडेंड, डिविडेंड मतलब क्या a, तो a इक्वल टू 3m फॉर्म में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, देख ले एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 पे ध्यान देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 5 ये बोला, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m, 9m + 1, 9m + 8 के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हम ये मान लेते हैं, सपोज करो कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक, कोई नंबर, अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ऐसे टेस्ट कर रहे हैं। जैसे हम एक नंबर ले लिए, सपोज करो, बोला यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसके क्यूब को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। चेक कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं, पहला हम मान लेते हैं 1, क्या मान लिए, 1 इज पॉजिटिव इंटीजर। ये नंबर जब इसका क्यूब करें क्या आएगा, 1 का क्यूब आएगा, 1 ही आएगा। क्या देखते हैं इस 1 को, ये तीनों फॉर्म में किसी फॉर्म में से हम लिख सकते हैं। चेक कर लेते हैं, 1 को जब डिवाइड करेंगे 9 से, क्योंकि यहाँ डिविडेंड कितना है, 9 है यहाँ पे, तो 9 से डिवाइड कर रहे हैं 1 को। 9 × 0 0, 1 आ गया। तो 1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू 9 × 1 क्या आपका है, डिविडेंड मतलब भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक, 9 × 0 प्लस रिमाइंडर कितना, 1। तो 1 इक्वल टू कितना आ गया, 9 × 0 मतलब क्या है ये, 9 × 0 मतलब 0 क्या है, 0 इज एनी इंटीजर, यानी m + 1। तो हम क्या देखें, इस 1 को जो है हम 9m + 1 के फॉर्म में लिख दिए। एक 1 को हम 9m + m, कोई इंटीजर है, हमको मालूम है m क्या है, कोई इंटीजर, इंटीजर 0 भी होता है। क्या बोला, m कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो m मतलब कुछ भी इंटीजर हो सकता है, मतलब m क्या है यहाँ पे था, 0 था। तो 9m + 1 के फॉर्म में लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 2 एक इंटीजर, 2 इज आल्सो इंटीजर। 2 का क्यूब जब करते क्या आता, 8, क्या आ रहा, 8 आ रहा। तो क्या देखें, 8 को इस तीनों में से किसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो 8 को डिवाइड करते 9 से, 9 × 0 0 8। तो मेरे पास डिविडेंड कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8 इक्वल टू कितना हो गया, 9 × 0 + 8। हमको मालूम है 0 इंटीजर है, और उसने बोला जहाँ पे इंटीजर है वहाँ पर m पुट कर दे। वहाँ क्या पुट करना है आपको, m पुट करना है, कोई बात नहीं। तो 8 इक्वल टू कितना हो गया, 9m + 8। तो आप देख रहे हैं एक इंटीजर 8 को हम मतलब 2 का एक इंटीजर मेरे पास था, 2 था, 2 को जब क्यूब किए तो मेरे पास क्या आया, क्यूब करने पे आया मेरे पास 8 आया, और 8 को हमने लिख लिया 9m + 8 के फॉर्म में लिख दिया। और कुछ क्वेश्चन लेना है, लेते हैं हम 3। एक नंबर 3 लेते हैं। 3 जब क्यूब करते मेरे पास आता है 27। कितना आ रहा है मेरे पास, 27। तो यहाँ देखते हैं हम 27 को 9 से डिवाइड करते हैं, 9 3 जा 27, ये तो डिविजिबल हो गया आराम से। तो 27 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 9 × 3 + 0। 3 इज अ इंटीजर, 3 क्या है, एक इंटीजर है। तो 27 इक्वल टू क्या लिख दिया हम, 9 × m + 0, यानी 27 इक्वल टू 9m। कितना हो गया, 9m। देख लो 9m कहीं है, बिल्कुल है। तो ये सिंपल सी बात है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को और उसका क्यूब करेंगे, तीनों में से किसी एक फॉर्म में वो आराम से लिखा जाएगा। ये कोई हार्ड, आप ऐसे दिखा भी सकते हैं, आप ऐसे इसको आराम से दिखा सकते हैं और लिख दे कि वी कैन सी ऑल ऑफ द एबव ऑब्जर्वेशन द एनी पॉजिटिव इंटीजर when the cube of any positive integer that we can written in the form of 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका एक और अल्टरनेट तरीका भी इसका है आराम से।
तो आप मान सकते हैं ए इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए को आप कोई पॉजिटिव इंटीजर मान सकते हैं, और आपको 9 को क्या मान सकते हैं, 9 को आप मान सकते हैं क्या, डिविडेंड मान सकते हैं, और उसका क्यूब करेंगे तो एक मतलब 9 को डिविडेंड जैसे मानेंगे, अगर मान लो ए इज़ पॉजिटिव इंटीजर और बी इक्वल टू 9 अगर मान लेते हैं, तो मेरे पास आर का जो पॉसिबिलिटी आ जाएगा वो ऐसे आ जाएगा, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकिन लेस देन किसका, 9 का। मतलब आर का कितना आ गया मेरे पास पॉसिबिलिटी, आर इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लंबा हो जाएगा। क्या हो ये, लंबा। क्यूब करना हमको मालूम, क्यूब करने पे 3 का क्यूब करते हैं 27 मेरे पास आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि हम b मान लेते हैं 3, क्या मान लेते हैं b को b मान लेते हैं हम 3। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन लेट a be any positive integer divided by 3। हम क्या मान लें कि एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसे 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। तो नाउ यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा कितना आ जाएगा मेरे पास, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर क्या है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा। तो b मेरे पास यहाँ कितना है 3 है, तो a इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या 3q प्लस आर, वेयर r जो है वो क्या है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 3 से छोटा है। तो r का मेरे पास पॉसिबिलिटी कितना हो गया, अब देखो r इक्वल टू 0 1 और 2 हम पुट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं व्हेन पुट r इक्वल टू 0। जब r हम 0 पुट करते a मेरे पास कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 0 यानी कितना आ गया a इक्वल टू 3q। आप इसका क्यूब कर लो, इसका क्यूब कर लो, तो a क्यूब इक्वल टू कितना हो गया 27 q का पावर 3। इसे हम लिख सकते हैं आराम से 9 इंटू 3q का पावर 3। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ 9 आ गया, ये कोई नंबर कोई इंटीजर ही आएगा, ये क्या आएगा, कोई इंटीजर ही आएगा। तो इसके बदले हम आराम से m लिख सकते हैं 9 इंटू एम, कितना आ गया 9m, कितना आ गया 9m, कोई दिक्कत। तो पहला हमको 9m के फॉर्म में ये लिखा चुका है। अब जब पुट करेंगे r इक्वल टू 1, इसको मिटाते हैं या इधर लिखते हैं, व्हेन r इक्वल टू 1 जब पुट करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 1। इसका क्यूब कर लो, 3q प्लस 1 का पावर 3। तो a क्यू इक्वल टू 27q एंड 27a क्यूब 27q की पावर 3। a प्लस बी का होल क्यूब सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है पहले लिखते हैं यहाँ पे, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। वही फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। a क्यूब मतलब क्या 3q का क्यूब यानी 27q, 1 का क्यूब 1 ही होगा, फिर क्या आएगा 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर मतलब का 3 का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर मतलब का 9q स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो a क्यूब मेरे पास कितना आ गया 27q की पावर 3 प्लस 9 3 27q स्क्वायर प्लस 3 3 9q। तो यहाँ से कॉमन क्या मेरे पास मिल रहा है, यहाँ कॉमन मेरे पास आ रहा है कितना 9 कॉमन आ रहा। a क्यूब इक्वल टू हम 9 कॉमन लेते, तो यहाँ कितना आ गया 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो a क्यू इक्वल टू कितना आ गया, a क्यू इक्वल टू कितना आ गया प्लस, सॉरी
ए क्यू प्लस बी क्यू, तो यहाँ पे +1 हम मिस कर गए, यहाँ +1, यहाँ +1 क्या आ गया, यहाँ पे +1। तो इतना दूर तक क्या हुआ कि इसका कुछ आंसर जो हम लाएंगे तो कोई इंटीजर आएगा मेरे पास, कोई इंटीजर मतलब क्या, m आएगा, कोई इंटीजर उसने क्या बोला, क्या मानना है, m मानना है। तो ए क्यू इक्वल टू कितना हो गया, 9 × m + 1, दूसरा इस फॉर्म में आ गया। तीसरा क्या करना है हमको, फिर हमको पुट करना है r इक्वल टू पुट कर दिए, 0 पुट हो गया, 1 पुट हो गया। अब करते हैं r इक्वल टू 2 पुट करते हैं। बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, इसमें कुछ कर रहे हैं, बहुत आसान है, बस दिमाग में ये आ जाए किसको हम b मानना है। आपको मन था b, इसे मान लें, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये होता है कि इससे जो है r जो मेरे पास r का जो 8 वैल्यू आता है, जो एक लंबा सा प्रोसेस हो जाता है, कोई दिक्कत आप करना चाहते तो b इक्वल टू आप 9 भी मान सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, आसान बनाने के लिए इसलिए किया कि 3 का जब 3³ + 1 अगर करते हैं, उसका क्यूब उसमें 27 आता है, वहाँ से हमें ये फॉर्म हमको मिल रहा था, 9 कॉमन सब में आ रहा था। इसलिए हमने क्या किया, वहाँ पे हमने पुट करना क्या चाहा, 3 हम मान लें b को। तो हम मान लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 3, यानी a मेरा कितना हो गया, a डिविडेंड मेरा ये हो गया और जो डिवाइजर मेरा 3 हो गया, ठीक है। और यूजिंग इक्वलिटी डिवीजन लेमा जब देखते हैं तो मेरे पास a बराबर BQ + R, यानी क्या, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, r का जो वैल्यू होता है वो r का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन b से छोटा, यानी डिवाइजर से छोटा होता है। ये सब कंडीशन लिख दिए। फिर हम क्या आ गए थे, फिर a इक्वल टू 3Q + R आ गए, r इक्वल टू 0 1 2 लिख दिए। जब r इक्वल टू 1 पुट की 0 पुट किए हैं तो a इक्वल टू मेरे पास आ गया 3Q + 0, यानी 3Q। अब इसे क्या कर दिए हम, क्यूब कर दिए, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। जब क्यूब किए तो मेरे पास क्या आ गया, a³ इक्वल टू मेरे पास आ गया 9 27 Q की पावर 3। तो इसको हम इस फॉर्म में आराम से क्या लिख दिए, इसे हम लिख दिए 9 × 3Q की पावर 3। यहाँ 9 मेरे पास आ गया, इसे क्या मान लिए हम, इसे मान लिए हम m मान लिए। मतलब इसका आंसर जो आएगा वो कोई इंटीजर आएगा, और कोई इंटीजर को हम क्या मानेंगे, m मानेंगे। क्या मानेंगे हम, m मानेंगे, ठीक है। आगे आते हैं हम, फिर हमने पुट किया r इक्वल टू 1। जब 1 पुट किया तो मेरे पास आ गया a बराबर 3Q + R था ना, तो मेरे पास आ गया 3Q + 1। अब क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, a + b का होल क्यूब फॉर्मूला हमने यूज़ किया, जो यहाँ पे लिख दिया हम। और जब इसे जब हम पूरा जो इसको एक्सप्लेंड किए तो मेरे पास आ गया 27 की पावर Q की पावर 3, 27Q² 9Q + 1 आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, 9 सभी में था तो 9 हम कॉमन ले लिए और 1 को अकेला लिख दिए। तो ये पूरा के बदले हम क्या लिख लें, m, क्या लिखिए इस पूरा के बदले m क्यों लिखे कि m इज़ एनी इंटीजर, m कोई इंटीजर है, तो आराम से इसके बदले हम क्या लिख लिए, m लिख लिए हम। यहाँ 1 था, 1 लिख दिए। तो a³ बराबर क्या आ गया 9m, ये पूरा को हम मान लिए m, तो 9 × m 9m + 1, 2 फॉर्म में लिख दिए। आप पुट करते r इक्वल टू 2 पुट करते हैं। अब आते हैं r इक्वल टू 2 पुट करेंगे। पुट r इक्वल टू 2, तो कितना मेरे पास आ जाएगा, a इक्वल टू 3Q + 2। अब इसका करना है, क्यूब करना है। जब इसका क्यूब करते हैं, a + b होल क्यूब, a³ 27Q, b³ मतलब क्या 8 + 3a² 3a² मतलब क्या 9Q² इंटू b कितना है 2 + 3ab² + 3a कितना मेरा है 3Q है, 3a² b और 3ab², b मतलब 2 का स्क्वायर। अब इसके बदले क्या आ गया मेरे पास 27Q 3 8 स्क्वायर से लिखते हैं, 3 9 जा 27 और 27 2 जा 54, 54 Q की पावर 2 प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 Q। इसको 8 को हम अलग से यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ तक हम क्या देख रहे हैं, यहाँ तक हमें कॉमन क्या मिल रहा, a³ बराबर हमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ कॉमन हमें मिल रहा है कितना 9, कितना कॉमन मिल रहा है हमको 9, 3Q की पावर 3 प्लस
9 6 जा 54, 6q² प्लस 9 4 जा 36, 4q प्लस 8। अब इसके बदले m लिख देंगे हम, इसके बदले क्या लिखेगा, m लिख देंगे। तो मेरे पास आ गया a³ इक्वल टू 9m प्लस 8 हो गया। ये फार्मूला हम एक्सप्लेन कर ज़्यादा आपको नहीं दिखा पाए, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब होता है, आप क्या करते हैं a³ प्लस b³ मतलब 3q का क्यूब करेंगे तो आपके पास 27 क्यूब की पावर 3 आएगा। जब 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आता है, या 3a² 3a² मतलब क्या 3q का स्क्वायर मतलब 9q² हो गया, इंटू बी मतलब 2, फिर 3ab², 3 इंटू 3q इंटू b², बी कितना है 2 का स्क्वायर कर दिए और उसे एक्सप्लेन कर दिए, तोड़ दिए। ठीक है, ये आपको आनी चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब आना चाहिए। ठीक है, तो हो गया। हम क्या देखें, किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसे जो हम जो पहला मेथड बताएं वो दिखा कर लास्ट में उसे आप एक्सप्लेन करके दिखा दें, वो भी आपका सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस बी का होल क्यूब आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर a प्लस बी का होल क्यूब नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा ये क्वेश्चन जो है 3q + 2, इसको थोड़ा हम अलग से सॉल्व करके आपको हम दिखाते हैं कैसे होता है, फॉर्मूला कैसे हम यूज़ करते हैं। आ जाओ थोड़ा हम यहाँ पे दिखाते हैं, एक क्वेश्चन दिखाते हैं, क्योंकि अगर a प्लस बी का होल क्यूब आपको फार्मूला अगर यूज़ करने में दिक्कत हो रहा फिर दिक्कत वाली बात है। देखते हैं क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² 3ab²। ये बहुत फेमस फार्मूला है अलजेब्रा का, बहुत फेमस फार्मूला है। तो क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ कितना a प्लस बी है 3q प्लस 2 का होल क्यूब करते हैं तो कितना मेरे पास आता है a³। a कितना मेरे पास है 3q है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² 3a² प्लस 3a देखो पहले क्या है 3a² 3a कितना यहाँ पे है, a यहाँ पे आपका ये हो गया और b हो गया ये, तो 3a² प्लस 3a और b², b कितना है 2 का स्क्वायर। अब जब इसे तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 27 की पावर q की पावर 3, 8 प्लस 3 इंटू 9q² इंटू 2 प्लस 9q इंटू 4, कितना आ गया मेरे पास 27 की पावर q की पावर 3 प्लस 9 3 27 27 2 जा 54 q² प्लस 9 4 या 36 q प्लस 8। उसमें से हम क्या किए थे 9, देखो यहाँ तक सभी के पास 9 है, यहाँ तक में तो 9 हम कॉमन ले लिए थे, कितना आ गया था 3q की पावर 3 प्लस 9 6 जा 54 6q प्लस 4q प्लस 8। तो ये इसका जो आंसर आएगा कोई इंटीजर ही तो आएगा, इसका आंसर कोई इंटीजर ही आएगा, क्योंकि इंटीजर डेसिमल में नहीं होता है। इसका आंसर कोई इंटीजर आएगा तो 9 इंटू कितना हो गया, ये पूरे को हम क्या मान लिए m मान लिए, 9m प्लस 1 सॉरी 9m प्लस 8, यही फॉर्म हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कल का जो क्लास होगा उसमें क्या है, अगला एक्सरसाइज तो देख लेते हैं। वन पॉइंट 2 कुछ अलजेब्रिक जो फेमस फार्मूला वो आपको याद होना चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³, a³ माइनस b³, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये सब याद होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको परेशान जो है हमेशा करता रहेगा, जहाँ तहाँ ये चला आता फार्मूला। आप कभी कभी है ना, आप मेंसुरेशन बना रहे हैं वहाँ ये फार्मूला दखल अंदाजी कर देगा,
यानी इसका जो है पूरे मैथमेटिक्स पे इसका राज है, ये कहीं भी आ सकता है, इसीलिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगला है एक्सप्रेस इज फॉलोइंग इन द प्राइम फैक्टर, ये तो हम बता चुके हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टर मेथड। कोई बात नहीं, कल क्लास हम ये अच्छा से पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक इसमें है, ठीक है। तो कुछ कुछ अलजेब्रिक फार्मूला है जो आपको हर हालत में याद होना चाहिए, ठीक है। वो आपको बता दी, जैसे हम बताएं a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ये फॉर्मूला हो गया। तो ये सब याद जो आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज़ जो है हमेशा होता ही रहता है। ये बहुत कॉमन फार्मूला, ये मैथमेटिक्स का जो है भाई ये अलजेब्रा जो है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए आज क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हम एक्सरसाइज 1.2 बहुत इजी पूरा जो चैप्टर था, किसी भी नंबर को इस फॉर्म में दिखाना है, आपको ज़रूरी है कि a इक्वल टू बी ये मान के ही करें। आप अपने मन से, आपको जो कॉन्सेप्ट बोलता है किसी भी नंबर को क्यूब करेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगा, तो नंबर लिख के आप क्यूब करके देख लें और डिवाइड करके देख के उस फॉर्म में ला के दिखा दें, वो भी बहुत परफेक्ट मेथड होता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। वरना a मान के आप b जो है जो जिससे मल्टीप्लाई हो रखा है उसको आप मान लें जिससे 3m+1 के फॉर्म में करना है, तो b आपका क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। और इसको समझ के बनाएं, रट्टे मत, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलता है अगली क्लास में। जय हिंद।